अच्छा, एक विषय मैं शामिल कर देती हूँ स्वामी जी। एक स्टडी और है जो ये बताती है कि देश में 65% से ज्यादा लोगों को फैटी लीवर की परेशानी है। इसका वक्त पर अगर इलाज ना हो तो फिर आगे चलकर फाइब्रोसिस और कैंसर तक की स्थिति पैदा हो सकती है। तो स्वामी जी, आखिर फैटी लीवर नाम की इस बला से पूरी तरह से निजात कैसे पाई जाए, क्योंकि फाइब्रोसिस के बाद फिर कैंसर की स्टेज, और उसमें भी अलग अलग स्टेज का कैंसर, और सब ये कहते हैं कि सबसे बुरी बला तो ये कैंसर एकदम है। ठीक कह रहे मीनाक्षी बहन। देखो, एक तो ये जो हेल्दी इंडियन फूड के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा, जो खाए चूरमा वो बड़े सूरमा, जो खाए खीर वो बने वीर, और खीर चूरमा दोनों खा तो खूब रहे और पचा नहीं रहे। उसके लिए दौड़ लगानी चाहिए, दंड बैठक लगाना चाहिए। पहले खेतों में हल चलाते थे, तमाम तरह की मेहनत करते थे। अब ये जो बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं, चाहे वो खीर चूरमा में, चाहे दाल बाटी में, चोखा लिट्टी चोखा में, जो बहुत ज़्यादा घी खा रहे ठोकला में, ठेकला है क्या बनाते हैं वो भी, तो ठेकुआ में, और बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं जो इमरती में, जलेबी में, लड्डू में। अब जो है वो सब हेल्दी डिश भी, हलवे में, ये भी धीरे धीरे फैट अंदर जमा होता जाता है। फैट भी मोटापा भी बढ़ाता है और फैटी लीवर। और सबसे ज़्यादा खतरनाक है फिर ये नमकीन, जिसमें 25 से 30%। फिर जितने भी तल करके पकौड़े सकोड़े जो भी बन रहे हैं ये सब, और हद तो फिर आइसक्रीम आदि, इनमें भी 30 से 50% फैट, शुगर। जितना भी फैट और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो भी लाइपोजेनेसिस होकर के फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैट और शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो भी ले रहे हैं ये सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है अंदर, और फिर वो फैटी लीवर के ऊपर लेयर जमने लगती है फैट की। और जितने भी अनहेल्दी फूड्स हैं, फिर ये अल्कोहल ऊपर से और उसके लीवर फंक्शंस को बाधित कर देता है। तो फिर लीवर के ऊपर फैट की लेयर जमने लगती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर माने पूरे लीवर के सेल्स को फैट सेल्स ढक लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। अब इसको कम करना है तो सुबह उठ कर तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी का प्रयोग बताते हैं, सर्वकट का काढ़ा बताते हैं, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत का सेवन बताते हैं, सुबह सुबह लौकी का जूस बताते हैं, अनार, पपीता, सेव, बग्गू गोसा का सेवन बताते हैं, वीटग्रास और ये एलोवेरा का जूस। ये कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है। और ये जो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी जो था ना, ये सब चीज़ें। और थोड़े दिन के लिए हम अनाज बंद करा देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और प्रोटीन के लिए या तो लिवर हेल्थ ले लेना या बकरी का दूध, ये चिकनगुनिया के लिए, उसके लिए प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए भी, डेंगू के लिए, और सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला और लीवर को रिकवर करने में भी मदद करता है। और जैसे मैंने कहा, मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा आज लीवर के अभ्यासों का क्रम चल रहा है। लीवर के साथ ये किडनी को, स्प्लीन को, पेनक्रियास को, इंटेस्टाइन को भी, यूट्रस को भी, प्रोस्टेट को भी, सबको अच्छा करते हैं। ये इसका अतिरिक्त तो बेनिफिट है, लेकिन मुख्य लाभ जो है वो लीवर और पाचन तंत्र का पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा प्रशासन से होता है। तो ये सब आसन करते रहें और थोड़ा खान पान पर ध्यान रखेंगे। स्वामी जी, इसमें जो आपने उपवास जोड़ा, फैटी लीवर चाहे ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, वो फुर्र हो जाएगा। हाँ, तो उपवास वाला फ़ायदा स्वामी जी, अगर इसमें एक आप आइडिया और जनरेट ये कर दें कि आप एक नेशनल वीक का अनाउंसमेंट करें, एक सप्ताह साल में कम से कम ऐसा हो कि पूरा देश उपवास रखे, और इससे सब हेल्दी भी होंगे, और जो अनाज बच रहा है फिर वो लोग सब गरीबों में दान कर दें, ज़रूरतमंदों को दे दें। एक साथ 2 फ़ायदे स्वामी जी इसके होंगे, इस पर गौर कीजिएगा। बहरहाल अगला विषय अब मैं लेता हूँ।